अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर प्रूव इट इज रेक्टेंगल। तो क्लियर कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे। डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है, यानी a प्लस सी का सम 180 है और b प्लस डी का सम 80 है, साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है। अब ये कह रहा है कि जो डायमीटर है ना थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल मुझे शो करना है और जो मुझे गिवन है वो है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल एसीबीडी आर डायमीटर। ये जो डायगोनल है ना ये डायमीटर है। अब आपको पता है डायमीटर जो क्रॉस करते हैं वो आपको सेंटर पे करते हैं, तो ओ एक सेंटर हो गया। अब एओडी और सीओबी दो ट्राइंगल ले लो, एओडी और सीओबी, जब इन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे तो ये तो बहुत आसान है, एओसीओ है ना, एओसीओ रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसके इक्वल हो गए और ये वर्टिकल ऑपोजिट हो गए, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया। कॉन्ग्रेंट करने से क्या मिला कि OAD यानी कि ये एंगल हमें इसके इक्वल मिल गया। और ऐसा तब होता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और ये एक ट्रांसवर्सल का काम करे, तो यानी कि दिस इक्वल टू दिस है, तो यानी कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने एंगल तो इक्वल कर दिया। अल्टरनेट इंटीग्रल की इनवर्स प्रॉपर्टी, कन्वर्स प्रॉपर्टी। अब अगर AB पैरेलल CD है, यानी कि जैसे हमने AD को करा इसी तरह से हम इसको भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो जब ये दोनों साइड और ये दोनों साइड ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया तो एक पैरेललोग्राम हो गया एक। अब पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद अगर मैं सिर्फ कोई एक एंगल 90 कर दूं, किसी पैरेललोग्राम का अगर आप एक एंगल 90 कर देते हैं ना तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी करनी पड़ेगी, सारी साइड्स। हम तो साइड इक्वल नहीं कर रहे, हमने तो बस ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर दिया तो पैरेललोग्राम हो गया। अब एक एंगल को 90 कर देंगे, कैसे करेंगे? अब आप जानते हैं ए बी सी और ए डी सी का सम, इन दोनों का जो सम है वो 180 है, गिवन है, साइक्लिक है, ये बिल्कुल जानते हैं आप। और एबीसी और एडीसी इक्वल हो गए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब अगर इन दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल भी है तो दोनों 90 90 नहीं हो गए? तो अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। चारों एंगल 90 हो गए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो बेटा इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। आप लिख देंगे हेंस एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल लाइन के बाद। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।